नीतीश कुमार जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो अस्थायी तौर पर एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं और एनडीए गठबंधन में रह के ही चुनाव लड़ेंगे। प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। अब बात करें राजनीतिक भूचाल की जो बिहार में उठा हुआ है, उस पर कई तरीके के प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। जब लालू यादव जी ने कहा कि नीतीश सरकार के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, वो माफ़ी मांग करके वापस आ सकते हैं, और साथ ही साथ में दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का ये दावा आ रहा है कि जो सीएमओ ऑफिस है वो 4 विधायक, बीजेपी के 4 विधायक चला रहे हैं, 2 पटना में बैठे हुए हैं और 2 दिल्ली में हैं। तो ये सब पर क्या कुछ कहना है विधायक मिश्री लाल यादव जी का, आइए सीधा उनसे सुनते हैं। सर, कल लालू यादव जी का बयान आता है कि अगर नीतीश जी माफ़ी मांगते हैं तो आरजेडी का द्वार उनके लिए खुला है। देखिए, कौन किनसे माफ़ी मांगता है, कौन नहीं मांगता है, ये सवाल नहीं है। सवाल उठता है जी, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो अस्थायी तौर पर एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं और एनडीए गठबंधन में रह के ही चुनाव लड़ेंगे। इनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। पर सर, जहाँ तक बात है कि बीजेपी के मंत्री अमित शाह जी का बयान आया था, चुप ही रहा है उन पर कि हाँ किनके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही में गिरिराज सिंह जी का बयान जब आया भारत रत्न दिया जाए नीतीश जी को, तो क्या ये एक पूर्ण विराम पड़ने जा रहा है उनके राजनीतिक करियर पे? एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो गिरिराज सिंह जी और माननीय अमित शाह जी उच्च स्तर के नेता हैं जी, उन लोग के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी तय होता है। मैं उतनी दूर की बात नहीं कहूँगा, लेकिन आज जो स्थिति है बिहार में, उसमें मतलब जो काफ़ी हलचल है वो हमें समझ में आ रहा है। जो नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। और किनके नेतृत्व में चुनाव होगा 25 का, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। फिलहाल जो मामले हैं, बहुत सारे मामले हुए, नेतृत्व बहुत सारे उभरे, लेकिन नीतीश कुमार जी के सामने शीर्ष नेतृत्व फिर से नीतीश कुमार जी पर ही भरोसा किया कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं तो मानता हूं जो नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, तो फिर चुनाव मतलब किसके नेतृत्व में क्या, कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं मैं समझ रहा हूँ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। जब हमने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी से पूछा कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, लालू प्रसाद यादव ने कहा है, उनके बेटे ने पर हालांकि कहा है कि बंद रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है बोलने का। तो बोलते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, ललन सिंह जी जेडीयू के नेता हैं और नीतीश कुमार जी को बड़ा करीब से जानते हैं जी। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है जी, जो कोई गेट बंद और खुला रहने का मतलब नहीं है जी। ये अब दूसरे गेट में जाने वाले नहीं हैं जी। गेट बंद रहे या खुला रहे, लेकिन ये कहीं दूसरे जगह जाने वाले नहीं हैं, एनडीए में रहेंगे। सर, तो क्या बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का बयान आते रहा है कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, बीजेपी हाईजैक करके रखी हुई है, 4 मंत्री और विधायक मिलकर के सीएमओ ऑफिस चला रहे हैं। अब देखिए, ये बात प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। इस सवाल पर मतलब बेसी खींचातानी करना सही नहीं है। राजनीति में एक दूसरे का कोई ना कोई सहयोगी होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन एनडीए का नेता है, इन्हीं के नेतृत्व में एनडीए आज चल रहा है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। जेडीयू पार्टी अब
कहीं दूर कटने वाली नहीं है, महागठबंधन में नहीं शामिल होने वाली है, वो एनडीए के साथ में रहने वाली है। और 2025 आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ में तेजस्वी यादव पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष है, वो जो कहते हैं उनका कोई स्तर नहीं है। और साथ ही साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो नीतीश सरकार है और जो नीतीश कुमार है वो एनडीए का एक अहम हिस्सा है और उनका काफ़ी योगदान रहा है एनडीए के खेमे में। और साथ साथ में बिहार के जनता के लिए भी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।